नमस्कार दोस्तों। अभी मैं आप लोगों को अपनी एक कविता सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है बीजल से एक सवाल। यह घटना सच्ची घटना है। 2002-3 में ये घटी थी। एक लड़की को उसके दोस्तों ने ही उसके दोस्त ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के रेप किया था और ये काफ़ी चर्चा में रही थी घटना। इसने मुझे इतना व्यथित किया इस घटना ने कि बाद में मैंने अब इस पर एक कविता रची और वो कविता आप लोगों के सामने है। कैसेट तले बेतरतीब फटा कॉपी का पन्ना। शीर्षक है कविता का बीजल से एक सवाल। कैसेट तले बेतरतीब फटा कॉपी का पन्ना, कुछ इबारतें टूटी फूटी, शब्द को धोता बूंद भर आंसू, पन्ने का दायां कोना तुड़ा मुड़ा, मसल कर बनाई चिंदियां फैली इधर उधर, कुछ मेज पर, कई सलवट पड़ी चादर पर, तो बेशुमार कमरे में। फर्श पर इधर उधर टूटे बिखरे पंख और रोएं, कमरे में कैद पंछी के। फर्श पर इधर उधर टूटे बिखरे पंख और रोएं, कमरे में कैद पंछी के। फड़फड़ाता उड़ता निकलने को व्याकुल खुले आकाश में। एफएम चीखता घड़घड़ाता ट्रांजिस्टर थका थका। दरवाजा औंधा पड़ा था धराशायी, सामने टंगी थी एक आकृति सफेद सलवार पहने, चेहरा छिपाए पंखे के ब्लेड से। दीदी चीखा था भाई, बिट्टू चिल्लाए पिता। मां खड़ी थी मुंह में आंचल दबाए, फटी आंखों से घूरती लटकती देह को जिस पर चोटें अब भी ताजा थी, पांवों और कलाई पर कसी गई रस्सी की, चाकू के नोक की, सिगरेट के झुलस की, जिन पर 8-10 मक्खियां अलसाई सी बैठी थीं और जाने कितनी भिनभिना रही थी आसपास बेखौफ। बाएं पैर के अंगूठे पर बंधी पट्टी से रिश्ता खून सूख गया था। सब कुछ ठहर गया था एक उस पल में, छोड़ भिनभिनाती मक्खियों के, घड़घड़ाते ट्रांजिस्टर के और थके कमजोर पंखों पर शरीर तौल, घायल पंखों को फैला बाहर उड़ने को व्याकुल पंछी के, जो बार बार कभी मुड़े पंखे पर बैठता तो कभी खिड़की की सलाखों पर, कभी छत से टकरा नीचे गिरने को होता और किसी तरह घायल कमजोर पंखों के सहारे ही खुद को उड़ा लेता इधर उधर। चीख सुन पट पट खिड़कियां खुली, जंग खाए कब्जों वाले कई कई दरवाजे खुले, चर्र मर्र ची चुक धड़ धड़ भागते हुए कदमों की आवाजें। पल भर बाद ही खड़ा था जनसमूह घर के दरवाजे पर, आंखों में कौतुक और दिल में छुटकारे का चैन लिए कि यह तो होना ही था, होना भी यही चाहिए था। पर कहा जनसमूह ने, आह यह क्या हो गया, कैसे हुआ यह सब। मानो कहना चाहता था, अब तो चुप्पी तोड़ो, कहो क्या हुआ था उस रात, उस हादसे की रात। आगे बढ़े लोग, पंछी पंख फड़फड़ा खिड़की पर जा बैठा सिकुड़ा सा, बेचैन कातर नजरों से ताकता, प्राणों की भीख मांगता। अनकही कहानी खुद गढ़ते थे लोग अब, सामने शरीर था कल्पना उकसाता। नजरें अब शरीर तौलती थीं भिन्न भिन्न कोणों से, लंबाई औसत सही, उभार मन भावन। त्वचा की लुनाई लीनेपन से और उभर रही थी। चेहरा ढक सा गया था, काश वह भी दिख जाता। पर हाँ याद आया, आंखें बड़ी बड़ी कभी चौंकती कभी असमंजस में जड़ी, उंगलियां लपेटती थी दुपट्टे का सिरा, पर कदम ऐसे मानो मौका मिलते ही थिरकने लगेंगे, पृथ्वी नाप लेंगे पल भर में।
आत्मा की हलचल कौंधती थी देह में, फूट पड़ती थी कभी गीतों के बोल में रेडियो के संग संग। आज लटकी पड़ी थी वही देह शांत, सब देखने सुनने वालों को करती अशांत। क्या हुआ था उस रात, उस हादसे की रात? कोरी चुनरिया सा औरत का जीवन, पल भर में दाग लगे पल भर में खोज। जग की निगाहों से बचती बचाती, पिता की दहलीज से चिता की दहलीज तक बीच पति गे। जानती है वह भी तो मानती है क्यों नहीं, लांघती क्यों बार बार वह लखन रेख। मंत्रोच्चार सी ये बातें कही गई सुनी गई, बिना कहे सुने भी। आत्मा बस भटकती रही कमरे में बंद पंछी सी। सिर्फ उसे पता था क्या हुआ था उस रात, उस हादसे की रात। भय में, पीड़ा में, मृत्यु में बदलती विश्वास की रात, आनंद की रात। प्रेमी था वह तो फिर क्यों किया उसने ऐसा व्यवहार। औरत का प्रेम तो संशयों पर पलता है, समाज की निगाहों से, संस्कार की जकड़नों से, अहम के भावों से बचता टकराता विश्वास की डाल पकड़ बेल सा चढ़ता है आत्मा से देह तलक। औरत के लिए प्रेम जीवन की सीप में स्वाति की बूंद बन मुक्ति सा पलता है। बूझ नहीं पाता यह आत्ममुक्त हिंस्र पौरुष, जिसके लिए प्यार व्यार तिरिया चरित्र है टाइम पास भर। गुड़िया सी सजी धजी, गुड़िया सी चाबी लगी, गुड़िया सी गूंगी ही औरत उसे पसंद। बोलते ही गुड़िया को तोड़ता मरोड़ता वह आत्मा, फिर भी बची रहती प्रश्नों के रूप में। फन काढ़े नागिन को पांवों से कुचलता वह बेइज्जती के बना छोड़ता उसे, बस देह भर कपड़े सा बरत कर फेंक देता उसे गलियों में पांवों तले रूंदने को चिथड़े सा। टूटा विश्वास डाल, टूटा विश्वास डाल, टूटी सब आस, झूठे सब बंधन, होता यही एहसास पल पल के तांसने से। पर सुनो तो बीजल, पर सुनो तो बीजल, सच क्या इतना भर था, बस इतना भर। कहो तो क्या सच ही औरत का जीवन बस कोरी चुनरिया है। क्या सच ही औरत का जीवन बस कोरी चुनरिया है। पूछता कबूतर है, घायल कबूतर, एक टक देखता वह लटकती देह को। कांपता है, चीखता है, फड़फड़ा कर उड़ता है ऊंचे आकाश में चील सा। कांपता है, चीखता है, फड़फड़ा कर उड़ता है ऊंचे आकाश में चील सा। सुना है तुमने कभी कबूतर को चीखते, देखा कभी उड़ते उसे ऊंचे आकाश में चील सा। आत्मा फिर भी बची है प्रश्नों के रूप।